बुआई से जो एक कतार में होती है और पानी लगने में आसानी होती है और हवा पास होने के कारण ये गिरता नहीं है। ये मशीन वर्क करता है तो एक साथ में एक खाद और एक बीज आता है। हाँ। तो ये एक कतार में जैसे खाद और बीज बराबर मात्रा में लगता है। ये इसको सेट किया जाता है कि खाद कितना पड़ना है, कितना केजी पड़ना है, और ये बीज का है, बीज कितना केजी पड़ना है, 50 केजी पड़ना है, 40 केजी पड़ना है, 60 केजी पड़ना है। ये सिर्फ गेहूँ वाला है और धान वाला और मक्के वाला वो अलग होता है। कितने की आती है ये कि 50,000। गेहूं की बुआई का मौसम चल रहा है और गेहूं को कतार में अगर बोया जाए तो बताते हैं कि वैज्ञानिक भी बताते हैं, किसान भी बताते हैं कि उसके कई फ़ायदे होते हैं। हवा पास होती है और पूरी खाद लगती है, पानी भी अच्छे से लगता है, किसानों के लिए एक बेहतर फसल मिलती है। तो ये कैसे बोया जाए, सीड ड्रिल एक मशीन है जो कैसे बुआई करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं बलविंदर से। बलविंदर, आपका स्वागत है गाँव जंक्शन में। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए और कैसे काम करता है। ये है हमारा जीरो ड्रिल सीड ड्रिल। इसका ये फ़ायदा है, इसकी बुआई से जो एक कतार में होती है और पानी लगने में आसानी होती है और हवा पास होने के कारण ये गिरता नहीं है। ये गिरने से जो गिर जाता है उसमें नुकसान होता है, इसमें नुकसान नहीं होता जी। इसमें क्वालिटी जो है क्वालिटी भी सही आती है और एवरेज भी बहुत बढ़िया आता है। अच्छा, पर ये काम कैसे करती है? क्या सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी जाती हैं या अलग अलग किया जाता है? ये मशीन कैसे वर्क कैसे करती है? इसका ये फ़ायदा है, देखो ये गेहूँ और ये खाद एक साथ में ये वर्क, जब ये मशीन वर्क करता है तो एक साथ में एक खाद और एक बीज आता है। हाँ। तो ये एक कतार में जैसे खाद और बीज बराबर मात्रा में लगता है। ये इसका रेशियो क्या सेट करना पड़ता है, कैसे करते हैं आपकी? ये लगातार गिरे जैसे यहाँ पे इसमें आपने भर दिया। इसका ये खाद का ये सेट करते हैं तो इसका एक तार में अपने रेशो गिरता है। ये यहाँ से ये खाद का हो गया जी। और ये है बीज का। इसको बीज का सेट करना है, कितना डालना, कितना केजी पड़ेगा। तो इसमें कैसे पता चलेगा कितने केजी? कितना केजी पे ये पड़ा, देखो 10th पे पड़ा। ये 10th पे इस टाइम पड़ रहा अपना ये 70 केजी। अच्छा, ये आप कैसे सेट करते हो कि 1 एकड़ मान लो बुआई करनी है और बीज उसका है, और पूरे 1 एकड़ में पहुंच जाए, उसके लिए क्या सेटिंग होगी? ये उसके जैसे 1 एकड़ में पूरा पहुंच जाए, इसको सेट किया जाता है कि कितना है, खाद कितना पड़ना है, कितना केजी पड़ना है, और ये बीज का है, बीज कितना केजी पड़ना है, 50 केजी पड़ना है, 40 केजी पड़ना है, 60 केजी पड़ना है। उसी हिसाब से इसको सेट किया जाता है। वो तो आपने कर दिया, लेकिन ट्रैक्टर उसको कैसे करेगा? जैसे 1 एकड़ में है, कई बार होता है ना, बार बार आना पड़ता है, जब घुमाते हैं तो वो एक ही जगह पे बार बार होता है, तो क्या बार बार बीज गिरता रहता है? हाँ जी, बार बार गिरता है, लेकिन इसका ये है, ये ट्रैक्टर से वर्क नहीं, ये अपने आप से वर्क होता है। ये कैसे? ये अपने आप से चलता है। वो व्हील लगा हुआ है। वो घूमेगा तो ये वर्क करेगी। अच्छा, वो व्हील घूमेगा तो ये इसका वो नीचे गिरेगा, बीज और खाद गिरेगा। अच्छा। जैसे ट्रैक्टर घुमाओ उससे कुछ नहीं होगा, ये नीचे रखोगे चलेगा, वो व्हील चलेगा तो ये चलेगा भी। तो कहीं पे कम ज़्यादा नहीं होता कि कहीं ज़्यादा गिर गया, कहीं कम गिर गया? जो जहाँ सेट कर दिया उतना ही बीज होगा। एक जगह पे कितने बीज गिरते हैं? बीज का अब तो ये देख लीजिए, अब इसमें अंदाजा है कितना गिरेगा। ये लाइन से गिरता है। हाँ, ये लाइन से एक एक करके गिरता रहता है। हाँ जी। अभी कितना यूज़ कर रहे हैं किसान इसको? क्या जागरूक हो गए हैं काफ़ी? आप चूँकि लगातार चलाते रहते हो, क्या लोग इसको जब समझने लग गए? हाँ जी। इसका जैसे अपने कोई 50 केजी डाल रहा है, कोई 55 डाल रहा है। इतने केजी में जिसको जितना है, जिसका खेत के हिसाब से होता है। जैसा खेत वैसा बीज होता है, बढ़िया खेत से। सिर्फ गेहूं ही बोता है या इसके साथ में और कुछ आप बुआई कर सकते हैं? ना, ये सिर्फ गेहूं वाला है और धान वाला और मक्के वाला वो अलग होता है। तो आप इस बार जो है कितना लोग आगे आ रहे हैं इससे बुआई करने में, या हाथ से बुआई करते थे वो ज़्यादा अभी कर रहे हैं, या इसको ज़्यादा वो करने लग गए हैं? इससे ज़्यादा करने लगे। हाथ का जो है उसमें नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान? उसका जो होता है, जैसे ये हुआ नीचे गहराई में हो गया, गहराई में हवा चलने से इसकी जड़ को हवा ना लगे तो ये गिरता नहीं है। पानी ज़्यादा लगने से वो जड़ को ऊपर होता है, वो ज़मीन से मट्टी से जड़ ऊपर होता है तो वो गिर जाता है, हवा चल जाती है। अच्छा, तो वो जो गिरने का झंझट नहीं है, तो कई सारी इसकी खूबियाँ हैं कि गिरने का झंझट नहीं है, इसमें बीज भी कम लगता है।
नहीं, कि उतना ही लगता है? बीज उतना ही लगता है, बीज किसान के ऊपर है कितना डाले। और इसके बीच में कतार से कतार के बीच में दूरी कितनी होती है? 5 से 6 इंच। हाँ जी। तो वहाँ पे पानी वानी लगाने में आसानी रहती है? हाँ, पानी आसानी में, पानी जैसे अब ये कतार में लगाओ, पानी आराम से चलेगा, ये पूरा आराम से जाएगा। कितने की आती है ये? ये कि 50,000 की मशीन 50,000 की आ जाती है जी। कुछ सब्सिडी वगैरह भी मिलती है सरकार से? सब्सिडी में ये होता है, सब्सिडी उसमें ये करो वो करो, उतने में यही आ जाते हैं। सब्सिडी का कमी है, जो महंगा चीज़ है उसमें सब्सिडी आता है। अच्छा, हाँ जी। मतलब उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है हाँ जी, सब्सिडी हाँ जी। में। तो ये बलविंदर बता रहे थे कि कैसे ये जीरो डिल काम करती है। तो आप किसान साथियों के लिए मशीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो कतार से कतार बुआई करना चाहते हैं और उसमें गेहूँ अच्छा मजबूत रहे और गिरे ना, और साथ में सिंचाई और पैदावार अच्छी हो, तो ये मशीन बड़े काम की है। आप देखते रहिए गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।